हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज उपनिषद्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेनली अबाउट उपनिषद्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। तो 600 BCE से लेके 400 BCE में बहुत सारे बदलाव आए पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ में इंडिया में। तो हम ये पता कैसे लगा सकते हैं फ्रॉम द स्टडी ऑफ उपनिषद्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हमें ये जानने को मिलता है कि उस वक्त क्या नए नए आइडियाज आए थे और क्या मूवमेंट्स हुए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपनिषद्स के बारे में। तो कई सारे जो थिंकर्स थे उन्हें जानना था कि डेथ के बाद लाइफ क्या होती है, और उनमें से बहुत सारे क्यूरियस थे कि ये सेक्रीफाइस क्यों देने चाहिए। तो मैनी ऑफ दीज थिंकर्स, उन लोगों को लगा कि कुछ परमानेंट है इस यूनिवर्स में डेथ के बाद भी, जिसको उन्होंने टर्म दिया आत्मा या फिर द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। और कुछ थिंकर्स ये सोचते थे कि दोनों आत्मा और ब्राह्मण ये अल्टीमेटली एक ही हैं। तो कई आइडियाज इन थिंकर्स के रिकॉर्ड किए गए हैं उपनिषद्स में, और उपनिषद का लिटरली मीनिंग है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। और जो टेक्स्ट सिंपल कॉन्वर्सेशन कंटेन करता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दैट इज द उपनिषद। तो जनरली कई सारे उपनिषद में जो थिंकर्स थे वो कौन थे? वो थे ब्राह्मण्स और राजास। एंड उसमें ये भी दे रखा है कि एक विमेन थिंकर थी जिनका नाम था गार्गी। शी वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, और वो पार्टिसिपेट करती थी डिबेट्स में जो कि होते थे एट रॉयल कोर्ट्स। तो जो डिस्कशन होते थे रॉयल कोर्ट्स में वो गरीब लोग नहीं अटेंड कर सकते थे, बट एक एक्सेप्शन था। वो क्या था? सत्यकामा जाबाला, whose mother named जबाली was a slave woman, तो वो अटेंड कर सकते थे। और ये कई सारे आइडियाज उपनिषद्स के बाद में डेवलप किए गए बाय द पॉपुलर सेंट एंड थिंकर नेम्ड आदि शंकराचार्य। सो इन दिस इमेज आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एंशिएंट गुरुकुल रन करता था, और ये टीचर हैं और ये स्टूडेंट्स उनके बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, एंड दीज आर द रिचुअल वर्शिप्स दैट वर कैरिड इन दोज एरा। नाउ अभी हमने पढ़ा उपनिषद्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म। तो लाइफ ऑफ महावीर ये कैसी थी? तो वर्धमान, जिनको पॉपुलरली क्या बोला जाता है? महावीर, उनको बोला जाता है कि वो थे फाउंडर ऑफ जैनिज्म इंडिया में। तो जैन्स के अकॉर्डिंग महावीर उनके 24th और लास्ट तीर्थंकार थे, या फिर तीर्थंकार को हम क्या कह सकते हैं? ही वॉज द सेंट विद डिवाइन पावर ऑफ ग्रांटिंग सैल्वेशन टू हिज डिसाइपल्स। उनके जो फर्स्ट तीर्थंकार थे वो थे ऋषभदेव, एंड 23rd तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, जो कि सन थे ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ बनारस। बट महावीर ही हैं जो कि जनरली जिनको जैनिज्म का रियल फाउंडर माना जाता है। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट वी नो दैट ही वॉज बोर्न इन द 6th century BCE एट कुंदग्राम नियर वैशाली, विच इज इन नाउ इन मॉडर्न बिहार। उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि हेड थे उनके क्षत्रिय ट्राइब के जंत्रिका। उनकी मदर का नाम था त्रिशला, हु वॉज द सिस्टर ऑफ द फेमस लिच्छावी चीफ्टेन। सो चीफ्टेन्स नेम वॉज चेतक, जिनकी डॉटर की शादी हुई थी बिम्बसरा, दैट इज द रिनाउंड किंग ऑफ मगध। नाउ वी कैन सी हियर one picture of Lord Mahavir, and he is sitting in a meditation pose. सो वर्धमान एक बहुत हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते थे, बट
उन्होंने अपनी जिंदगी एक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर के फॉर्म में बिताई अप टू 30 इयर्स। उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी की जिनका नाम था यशोदा एंड उनकी एक डॉटर हुई। बट 30 के एज पे उन्होंने अपना घर त्याग दिया एंड ही बिकेम एन एस्थेटिक। और 12 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक फिरते रहे इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज, सच्चे ज्ञान के खोज में वो इधर से उधर जाते रहे। उनका पेशेंस, मेडिटेशन, उससे उनको एक अच्छा फल मिला और एट द एज ऑफ 42 उन्होंने हाईएस्ट नॉलेज अटेन की, जिसको बोलेंगे केवल यजना, एंड उनको बोला गया महावीर, दैट इज द कॉन्कुरर। बाकी की बची कुची लाइफ उन्होंने इधर उधर घूमने में बिताई, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वो उस वक्त क्या करते थे, न्यू फेथ स्प्रेड करते रहे एंड उस फेथ को टर्म दिया गया जैनिज्म। अब उनकी लाइफ टाइम में ये जो नया फेथ स्प्रेड हुआ बहुत बड़े रीजन में, इंक्लूडिंग मगध, अंगा, मिथिला एंड कौसाला। एंड फिर एट द एज ऑफ 72 ही ब्रेथेड हिज लास्ट एट पावा। तो ये पावा कहाँ है, या पावापुरी वी कैन कॉल इट एज, नियर राजगृह। उस वक्त उनके जो डिसाइपल्स का नंबर था वो था 14,000। अब टीचिंग्स क्या क्या थी महावीर में? इनका सबसे पहला टीचिंग थी फॉलो द 3 रत्नास। 3 रत्नास मीन्स 3 ज्वेल्स। अब 3 ज्वेल्स क्या है कि राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। देन सेकेंड टीचिंग वॉज टेक द वाउस। तो वाउस क्या है? अहिंसा या नॉन वायलेंस, नॉट टेलिंग अ लाई, नॉट स्टीलिंग and not acquiring property and observing brahmacharya. So these were the teachings of Mahavir. Now main teachings क्या थी जैनिज्म की? जो महावीर ने सिखाया वो टीचिंग्स बनी जैनिज्म की, और वो थी सबसे पहली अहिंसा। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रिंसिपल था जैनिज्म का नॉन इंजुरी टू एनीवन, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, और ये अगेंस्ट थे अगेंस्ट द एनिमल सेक्रीफाइसेस इन द यज्ञ। तो जो भी यज्ञ होते थे उस वक्त वो उसको अपोज करते थे, बिकॉज उसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। देन सीवियर पिनेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। तो जैनिज्म इसमें बिलीव करते थे कि अपनी इच्छाओं को बंद करो, खत्म करो, एंड इम्पल्सिस बाय अंडरटेकिंग सीवियर पिनेंस। तो टू डाई ड्यूरिंग पिनेंस वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट वर्च्यू। Then no faith in yagns, sacrifices and ritualism. तो जैनिज्म रिवॉल्ट करता था अगेंस्ट सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स एंड their yagns and sacrifices and useless rituals. Then worship of 24 तीर्थंकर्स. तो instead of respecting the Brahmins and worshipping their gods, Jains began to worship their own तीर्थंकर्स. Then no faith in God. तो महावीर गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे, and no faith in the caste system. They also did not believe in the caste system. तो वो कहते थे कि सब ह्यूमन बींग्स एक हैं and there is no sort of these distinctions. Then attainment of salvation. तो हिंदूज जैसे बिलीव करते थे कि आदमी का मेन एम क्या होना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन या मोक्ष, या फिर फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो ये साल्वेशन they also believed in this thing, the Jains. So this can be achieved by following the 3 jewels जो कि हमने पढ़े थे, या फिर 3 रत्नास of right faith, right knowledge and right conduct. Then next teaching was next life and the कर्म theory. तो जैन्स हिंदू की तरह बिलीव करते थे और बुद्धिस्ट की तरह बिलीव करते थे अगले जन्म में, ठीक है, या फिर ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, की आत्मा एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाती है। तो अबाउट 2 centuries आफ्टर महावीर डेथ जो जैन्स थे वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट वन वॉज दिगंबर्स, या फिर द ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर ऑफ महावीर हु प्रेफर टू लीड अ लाइफ ऑफ सेल्फ टॉर्चर एंड रिमेन नेकेड, एंड द श्वेतांबर्स, या फिर फॉलोअर्स ऑफ भाद्रा बहु हु वोर व्हाइट ड्रेस। जो श्वेतांबर्स थे वो व्हाइट क्लोथ पहनते थे, श्वेत मीन्स व्हाइट, सो टू कवर देयर माउथ विद अ पीस ऑफ व्हाइट क्लोथ टू अवॉइड ब्रीदिंग इन इवन द टाइनीएस्ट ऑफ इंसेक्ट्स।
तो एक बार में जैनिज्म बहुत पॉपुलर रिलीजन हो गया था। कुछ किंग्स भी फॉलो करते थे महावीर की टीचिंग्स को, एंड उसके कारण उन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए, जिसमें से एक फेमस दिलवारा टेम्पल है विच इज एट माउंट आबू, और दूसरा है पालीटाना दैट इज शत्रुंजय हिल इन गुजरात। तो महावीर की जो अर्ली टीचिंग्स थी वो ओरल फॉर्म में थी, एंड दैट इज नोन एज पूर्वास एंड अंगास। Now we'll study about Buddhism in our next part of this video. So you can watch the second part of this video.